नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान कृषि एवं बागवानी दोनों ही क्षेत्रों में अग्रणीय एवं सराहनीय कार्य कर रहा है, परंतु उनके उत्पाद के लिए विपणन की व्यवस्था होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रदेश का राज्य विपणन बोर्ड विपणन संबंधी क्या व्यवस्था कर रहा है, कौन कौन से कारगर कदम उठा रहा है, क्या नए आयाम स्थापित हुए हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर एच.एस. बवेजा जी को। डॉक्टर बवेजा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर साहब राज्य विपणन बोर्ड में प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है और आज के विषय पर हम इनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और आप हमारे दूरभाष नंबरों पर संपर्क स्थापित कर जो भी संशय, जिज्ञासा या प्रश्न आपके मन में है उसे आप हमारे कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से उसका उत्तर जान सकते हैं। आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो हम अवश्य आपके टेलीफोनों का इंतज़ार करेंगे और चाहेंगे कि जो आज का हमारा विषय है उस पर आप भी अवश्य चर्चा में भाग लीजिए और जानकारी को हासिल कीजिए। तो डॉक्टर साहब, बात करते हैं विपणन संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर के। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आपके हमारे 12 जिले हैं प्रदेश में और सभी में आपकी मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, मार्केटिंग कमेटीज़ हैं और 52 भी आपके जो मार्केटिंग यार्ड्स हैं। लेकिन इसके अलावा अब क्या नए आयाम विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए, इस पर आप थोड़ा अवश्य रोशनी डालें। देखिए, नए आयाम की बात आपने की जी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो राज्य है वो हिंदुस्तान में पहला ऐसे राज्य है जहाँ पे हमने मॉडल एक्ट को अडॉप्ट किया। जी। मॉडल एक्ट के साथ साथ केवल हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है कि जहाँ पे मार्केटिंग फीस की जहाँ तक बात है, मार्केटिंग फीस जो है सिर्फ 1% है। वो भी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को उसमें से भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, सिर्फ एप्पल को छोड़ के। और मैं बड़े गर्व से आपको बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली हमारे को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स, जो पूरी काउंसिल है, जितने भी हिंदुस्तान में मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, हमारे को जो है अभी हमारे प्रदेश को, राज्य सरकार को जो है वो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से जो है हमारे को वो प्रदेश सरकार को जो मिला है वो इसलिए मिला कि जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, जैसे मैंने 1% मार्केट फीस की आपको बात की, या जहाँ तक बात ट्रांसपेरेंसी की है, तो और प्रदेशों को देखते हुए, देश के अन्य भागों को देखते हुए हमारा प्रदेश जो है वो अग्रणी है इसमें। और नंबर 2, अभी रिसेंटली जो है, जैसे आयाम की बात कर रहे हैं आप, इसमें हम जो है आने वाले समय में हो सकता है, अभी कर्नाटका का जिक्र चल रहा है, कर्नाटका का भी हमने पीछे विजिट किया था। माननीय जो केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनकी अध्यक्षता में एक पूरे जितने भी राज्य मंत्री थे कृषि के और जितने भी ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे कर्नाटका गए हुए थे। तो वहाँ पे हमारे को पूरे सिस्टम दिखाए गए ऑनलाइन मार्केटिंग के। भी कर्नाटका जो है वो रिफॉर्म्स में भी काफ़ी आगे काम कर रहा है, लेकिन प्रदेश बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे भी अभी रिसेंटली हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि श्रीमती उपमा चौधरी ने जो है रिसेंटली हमारे से जो है एक सर्वे करवाया है और उनकी रिपोर्ट्स नैपकॉन की जो है, नाबार्ड की सिस्टर कंसर्न है, तो उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और एक रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आपने सुना होगा, बड़ी तेज़ी से जो है वो एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग को जो है वो केंद्र से जो है वो कैसे जोड़ा जाएगा। तो उस पर भी हमने केंद्र सरकार को जो है वो सरकार के माध्यम से जो है एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है। तो इस पे हम जो है वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि हम इसमें भी जो है अग्रणी सबसे ज़्यादा। डॉक्टर साहब, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जैसे कि आपने पुरस्कार की बात भी करी, डॉक्टर साहब आपने एक शब्द का प्रयोग करा कि मॉडल एक्ट को अपनाया। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा किसान बागवानों को आप थोड़ा बताएं कि मॉडल एक्ट अपनाने से क्या तात्पर्य है। मॉडल एक्ट आप देखें, अगर आप हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पे किसानों से जो है, किसान बागवानों से जो है वो मार्केटिंग फीस चार्ज की जाती है और जो फीस का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ह्यूज है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सेकेंडली, एक जिले से आप दूसरे जिले में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे मार्केट फीस लगती है।
तो मॉडल एक्ट में जो है इन चीज़ों को जो है वो वर्जित किया गया है। एक मॉडल मीन्स कि ठीक है, ये जो हमारा जो राज्य विपणन बोर्ड है या जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटीज जो बनाई गई हैं, वो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे किसान बागवान भाइयों की जो है उनकी उपज का उनको अच्छा मूल्य मिले, नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी रहे। नंबर 3, कि किसी के साथ कोई चीटिंग ना हो। हम चीटिंग से इनकार नहीं कर रहे कि चीटिंग नहीं हो रही, लेकिन हम बार बार आगाह अपने फार्मर्स को ये करते हैं, हम बकायदा अपनी मंडियों में बोर्ड लगाते हैं, पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमने ड्रा की हुई हैं। और मैं अभी भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो हमारा किसान बागवान भाई है वो मार्केट फीस नहीं देगा या किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, एक्सेप्ट वो जो लेबर चार्जेस होते हैं। सपोज आप अपनी प्रोड्यूस लेके आए मंडियों में, और मंडियों में जब आप अपनी प्रोड्यूस लेके आते हैं तो सिर्फ लेबर चार्जेस जो है वो दिए जाते हैं, उसका भी डिफाइन किया हुआ है। उसकी भी बहुत रिपोर्ट्स हमारे को मिली है कि भाई लोग जो हैं, जो हमारे आड़ती भाई हैं, वो काफ़ी हार्ड साइड जो है वो चार्जेस करते हैं, इलीगल जो है वो चार्जेस करते हैं। मैं किसान बागवान भाइयों को बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है इस टाइप के कोई चार्जेस ना दें। अब बड़ा हमारा जो प्रदेश है या बिल्कुल साफ सुथरा काम है, ट्रांसपेरेंसी है, मंडियाँ साफ सुथरी बनाई गई हैं। हाँ, सीजन में कई बार इतना रश होता है, आपने देखा होगा कि वो जो मंडियाँ हैं हमारी सड़कों पे भी रहती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है बड़ी एक जजमेंट पास की है कि ये जो मंडियाँ हैं जो हमारी सड़कों पे लगती हैं, कि सड़कों पे मंडियाँ नहीं लगनी चाहिए। सोलन के केस में जो है एक बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो एक विडिक्ट दी है उन्होंने। तो आस्ते आस्ते प्रदेश में जो है वो मंडियाँ भी बढ़ रही है। जैसे भी आपने 52 की बात की, 54 मंडियाँ हमारी कार्यरत हैं, 10 पाइपलाइन में हैं। उसके अलावा भी हम जो मंडियाँ हैं प्रदेश में, वो मंडियाँ स्थापित कर रहे हैं ताकि किसान बागवान भाई हमारा प्रदेश की मंडियों में ही अपना सामान, अपनी प्रोड्यूस को बेच सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये सभी को विदित है कि हमारा प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, और अक्सर हम सेब की बात, क्योंकि जहाँ मार्केटिंग विपणन बोर्ड की बात आती है वहाँ हम सेब से जोड़ते हैं। क्या इसके अलावा भी किसी फसल पर बात हो सकती है? मैं आपको सेब के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं, फिर अन्य क्रॉप्स के बारे में आते हैं। अभी हमारा जो था एक तमिलनाडु का विजिट था। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की टीम हमारी जो है यहाँ पे विजिट कर रही है। नंबर ऑफ विजिट्स उन्होंने किए हैं, तो उन्होंने एक डिस्टेंट मार्केट जो है वो आइडेंटिफाइड की थी। एक वडलापट्टी मंडी है, थैनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तमिलनाडु में, वो केरला की बाउंड्री को टच करता है एरिया। और आप देखें कि वहाँ पे जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, हमारे हिमाचल से गार्लिक, लहसुन जो है वो साउथ इंडिया में जा रहा है। और सिर्फ जो मैं जिस गांव की आपके साथ बात कर रहा हूँ, जिस गांव की मैंने आपसे बात की, वडलापट्टी, वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम गार्लिक जा रहा है। लोगों ने पूरा गांव जो है वो, कोई ऐसी मंडी नहीं है, कोई मतलब आप ये सोचे कि भाई कोई मंडी का स्ट्रक्चर है, नो। वो प्राइवेट लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका हमारे राजगढ़ एरिया में, अगर राजगढ़ की बेल्ट को देखा जाए तो यहाँ पे गार्लिक की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। सोलन के कुछ एरिया में प्रोडक्शन है, उसके बाद कुल्लू के एरिया में प्रोडक्शन है, मंडी का कुछ जिला, मंडी के कुछ एरियाज में अच्छी गार्लिक की प्रोडक्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गार्लिक का जो अभी रिसेंटली हमने उस मंडी को स्टडी किया, वहाँ जाके हमने वहाँ पे 5-7 दिन तमिलनाडु में लगाए, और 5-7 दिन तमिलनाडु की हमने सारी मंडियाँ देखी, वहाँ का सिस्टम देखा, और बड़ा अच्छा लगा। वो लोग भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और उन्होंने मतलब वहाँ के जो सीईओ थे वहाँ पे, जैसे एमडी है यहाँ पे, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे उनके, मिस्टर शंभू जी, उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया कि भाई आप हमारे साथ आपस में को टाई अप करो। जब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ पे जो मंडी में 150 रुपए किलो गार्लिक बिक रहा है, वो भी आजकल के सीजन में, वो जितना भी गार्लिक था, जो आजकल जो गार्लिक आ रहा था उनका मध्य प्रदेश से आ रहा था। जब हमारा गार्लिक जाता है यहाँ से, तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट कश्मीर और हमारे उत्तराखंड के एरिया को छोड़ के, आप चल नॉर्थ ईस्ट को भी छोड़ दें आप, तो खूब भयंकर गर्मी पड़ती है। तो गार्लिक क्या, वेजिटेबल्स हमारा, हम ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के नाम से जाने जाते हैं, ऑफ सीजन गार्लिक के नाम से जाने जाते हैं। गार्लिक का रेट उस समय एक थोड़ी सी ड्रॉबैक है, वो हम अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार से जो है बहुत रिसेंटली, अभी मेरे को आज ही हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने बोला है कि आप जो आप विजिट करके आए रिपोर्ट दें, ताकि हम केंद्र सरकार को लिख सके। वो नंबर 2 का जो हम बोलते हैं ना, आपने भी नोट किया होगा जी, गार्लिक जो है वो चाइना से आता है, वो चाइना की प्रोडक्शन हमारे साथ होती है।
तो उसकी जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी जो एंट्री है वो नंबर 2 की है, नेपाल के बॉर्डर से आता है। तो केंद्र सरकार से अगर हम इस मुद्दे को उठाएं तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो है, जो अगर आप सुन के हैरान होंगे, जो गार्लिक का रेट है वो 200 रुपये 250 रुपये किलो भी टच करता है। तो कहने का मतलब है कि यदि इस तरह की बात जो है हम भारत सरकार के मंच पर रखी जाएगी तो इससे हमारे प्रदेश के किसान बागवानों को काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी प्रोड्यूस वहाँ जाएगी तो उसका रेट्स उन्हें अच्छा मिल पाएगा। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बात करी कि अभी तमिलनाडु का आपने विजिट किया जी, तो अन्य प्रदेशों के साथ हमारा प्रदेश का विपणन बोर्ड किस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर रहा है? अभी देखिए रिसेंटली हमने एक ट्रेनिंग करवाई है, हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है जयपुर में जी, न्याम बोलते हैं हम उसको जी। तो न्याम के माध्यम से हमने अभी रिसेंटली 3 स्टेट्स की जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया। वहाँ के बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हमारे पास आए हुए थे जी। हमने राजस्थान भी विजिट किया है, कर्नाटका भी विजिट किया है। अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय जो हैं वो खुद जाके आई हैं वहाँ पे, डिटेल स्टडी करके आई हैं। तो उन लोगों को भी बोलना ही है कि जैसे जैसे मैंने आपको गार्लिक की बात की, जी जी जी, तो गार्लिक जो है साउथ इंडिया में गार्लिक को मैक्सिमम यूज किया जाता है जी। बिना गार्लिक के कोई वेजिटेबल या कोई भी चीज बनती नहीं। हमारे यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि गार्लिक को और प्याज को जो है, जो बिल्कुल ही सात्विक लोग हैं वो थोड़ा सा करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में जो है गार्लिक का बहुत ज्यादा यूज है। ऐसे ही हम क्रॉप्स आइडेंटिफाई करें, हम आपस में क्रॉप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान जो है वो स्पाइसेस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनका धनिया जो है वो इंटरनेशनल फेम धनिया है उनका। तो इस टाइप से हमने बात की है, तमिलनाडु के साथ भी बात की है, कर्नाटका के साथ भी बात चली हुई है। हमारे जो नज़दीक के राज्य हैं जैसे हमारा हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जैसे कोसाम का मैंने आपको बताया, काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हम इस मंच के माध्यम से जो है वो एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो उनकी क्रॉप्स हैं हम अपने आड़तियों को आइडेंटिफाई करें और उनके जो आड़ती हैं वो लोग आइडेंटिफाई करें भाई, ताकि हमारे फार्मर्स की पेमेंट ना मरे, ना उधर के फार्मर्स की पेमेंट मरे। सपोज मैं बोलता हूँ जी आप बहुत अच्छे आड़ती हैं, तो हम गारंटी लेते हैं। गारंटी किस बेसिस पे लेते हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे, आप हमारे जो आड़तियाज की जो लिस्ट है उसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम आपस में जो है आने वाले समय में अपने आड़तियाज की एक्सचेंज करेंगे। कहने का मतलब कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो है एक कदम उठाया जा रहा है। जी जी। डॉक्टर साहब, अब आपने बात कही थी ऑनलाइन मार्केटिंग, हाँ जी, इससे क्या तात्पर्य थोड़ा किसान बागवानों को? देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग की जहां तक बात है, मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि नैपकॉन से जो है हमने एक बहुत अच्छा सर्वे करवाया, वो भी सीजन में करवाया सर्वे। तो अभी रिसेंटली हम हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्दी जो है एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो है हम सोलन के लिए एक हम सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं रिटेल मार्केट का। तो आपने देखा होगा ऑनलाइन की जैसे बात है, फिलहाल ऑनलाइन रिटेल की बात करता हूं मैं आपसे, फिर ऑनलाइन आगे की बात करते हैं। ऑनलाइन रिटेल जैसे मैं सोलन की बात कर रहा हूं, तो सोलन मंडी से हम बहुत जल्दी रिसेंटली जो है विद इन अ मंथ जो है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम इस सॉफ्टवेयर को माननीय मुख्यमंत्री से लॉन्च करवाएंगे। हमारी बात भी हुई अभी रिसेंटली। और उससे क्या होगा कि मंडी में जैसे अक्सर देखा जाता है, सच्चाई भी है इसमें, कोई दो राय भी नहीं है, कि जैसे मंडी में कोई आइटम 5 रुपए किलो बिकी तो मंडी से बाहर निकलते ही 300% जो है वो हायर साइड चली जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने पालमपुर में कोशिश की थी कि जो हमारे आड़तिया भाई हैं, हमने उनको बोला था कि भाई हमने एक साथ में एक रिटेल मार्केट शुरू की, पर वहां पे उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। उसका मेन रीजन यही है कि आपके वहां पे 5 रुपए आइटम बिकी, वो मार्केट में जाके 20 रुपए बिकनी ही बिकनी है। और ऐसे ही प्याज में है, ऐसे ही और वेजिटेबल्स में है। तो हम एक ऑनलाइन एक प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि पालमपुर का हमारा ज़्यादा सक्सेस नहीं हमारे को मिली, हम कोशिश भी कर रहे हैं बार बार, जहां हमारे में कोई कमी रही वहां पे कोशिश कर रहे हैं, आड़तियों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब तक हमारा कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। कंज्यूमर को अवेयर होना पड़ेगा। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत जल्दी रिटेल मार्केट आ जाएगी। कंज्यूमर अगर कहीं बाहर भी जाता है रिटेल मार्केट में तो क्यों फॉर्म चेक कर सकता है? क्योंकि आप कंज्यूमर है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, भी मंडी में आपको पता है, क्योंकि अब हर जगह जो है, हर शहर में, हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम जगह जो है, पोंटा, नाहन, इवन सोलन, शिमला भी हम शुरू कर रहे हैं। वो जो है ना एक रेट्स की जो है वो पट्टी ऐसी चलती है जिसमें रेट्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। आपके माध्यम से भी जो है रेट्स की वो अनाउंसमेंट्स होती हैं, ये रेट्स जो है आज ये चले हुए। तो उसमें हमने रेट फिक्स, जैसे हमारे जो ये है सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, इन्होंने एक रेशो फिक्स किया हुआ है कि भी आप 20% इस आइटम पे ले सकते हैं प्रॉफिट, 30% इस पे ले सकते हैं, 35% इस पे ले सकते हैं, मैक्सिमम 40% तक है।
उसको भी हम बार बार कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है रिटेल की कि हम सोलन से शुरुआत करें, एक नई शुरुआत होगी, हम जो है वो रिटेल ऑनलाइन मार्केट शुरू करेंगे। अब बात आई अन्य प्रदेशों के साथ, कर्नाटका में आज ही अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि भाई कर्नाटका कहता है कि अगर हम ऑनलाइन अपनी मार्केट एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उससे जो है हमारे जैसे एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, नोट किया होगा, मैंने एक जयपुर का एग्जाम्पल, जयपुर हम गए हुए थे, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था जयपुर में, तो हमने देखा जब हमारे यहाँ पे पीक पे एप्पल था, जब हमारा बॉक्स बहुत अच्छा बॉक्स मैक्सिमम जो था वो 700-800 रुपये टच कर रहा था, और 250 रुपये से 200 रुपये से शुरुआत थी उसकी, 200 से लेकर 800 तक की रेंज थी। और उस दौरान मेरा कोई जयपुर का प्रोग्राम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा वहाँ 150 रुपये किलो सेब बिक रहा था। और 150 रुपये किलो सेब कौन सा था जो मतलब जिसकी क्वालिटी मैं कहूँगा बिल्कुल ही जीरो थी। जीरो इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो कोल्ड स्टोर से था। लोगों को, जो हमारा कंज्यूमर है, उसको बेचारे को यही नहीं पता कि एप्पल है क्या, वो मैक्सिमम कोल्ड स्टोर का एप्पल खा रहा है। ठीक है, सीए का तो चलो सीए की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो एज इट इज़ मेंटेन हो जाता है, लोगों को सेब का ही नहीं पता। ऐसे अगर हमारी ऑनलाइन मार्केट एस्टेब्लिश हो जाती है, प्रभु ने चाहा तो शायद इस सीज़न में, कमिंग सीज़न में हमारी हम 3-4 जगह पायलट डेफिनेटली कर देंगे। बड़ी स्पीड से हम लगे हुए हैं, रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, कल हमारी बोर्ड की मीटिंग भी है, बोर्ड में भी एजेंडा जा रहा है उस रिपोर्ट का। हमारी भी आपको शुभकामनाएं कि इस तरह की यदि ऑनलाइन मार्केट स्थापित हो जाए तो कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। डॉक्टर साहब, आपने एक बात करी कोल्ड स्टोरेज और सीए को लेकर के, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, तो इससे क्या तात्पर्य, इसमें किस प्रकार से जो है इसका किसान बागवान फायदा ले सकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा अदानी जो है, अदानी जो ग्रुप है, उन्होंने सीए स्टोर्स खोले हुए हैं, रोडू में है, सैंज में है, और देवभूमि है, आपने थ्योक से आगे जब आप शिलारू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कोल्ड स्टोर हैं, सीए हैं, नोट कोल्ड स्टोर। हमारे जगदीश शर्मा जी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और एचपीएमसी के, उन्होंने मैक्सिमम जो सीएस थे वो सीए में कन्वर्ट कर दिए हैं। और मैक्सिमम जो एप्पल है, कोशिश है, हमारे भी मार्केटिंग बोर्ड ने एक स्टडी करवाई है, वो भी नेबार्ड से, हमने नेपकॉन से जो है वो स्टडी करवाई है, तो कहाँ कहाँ स्कोप है, कहाँ कहाँ सीएस स्टोर्स खुल सकते हैं, कहाँ पे सीएस की जरूरत है, वो पूरे प्रदेश की अभी रिसेंटली जो है माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे जो है एक स्टडी करवाई गई है, वो भी कल बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा लग रहा है भी कहाँ कहाँ सीए एस्टेब्लिश करने हैं। जैसे मैंने भी आपसे बात की, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये किलो एप्पल बिका आपका, क्यों बेचे हम? अगर हमारे पास कहीं स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, जहाँ पे हमारे को सीए चाहिए वहाँ सीए खोलेंगे, जहाँ पे सीएस चाहिए कंट्रोल, हाँ, वहाँ पे जो है कोल्ड स्टोर की जरूरत होगी, वहाँ कोल्ड स्टोर खोलेंगे। जैसे मैंने जयपुर का एग्जांपल दिया, जयपुर में मतलब लोग क्या करते हैं कि नज़दीक, जैसे दिल्ली के आसपास, गुड़गांव के आसपास, पंजाब में, इवन चेन्नई में आपने देखा होगा कुछ हमारे आड़तियों को बहुत नुकसान हुआ है इस बारी, परवाणु के कुछ हमारे आड़तियों को बहुत नुकसान हुआ है, जिन्होंने सीए में स्टोर रखा हुआ था, वहाँ 10 दिन बिजली नहीं रही, वो बिजली ना रहने की वजह से सारा सेब सड़ गया उनका। तो हम प्रदेश में ही मंडियों के आसपास ही इस टाइप की व्यवस्था ला रहे हैं मिल के, चाहे वो एचपीएमसी है, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड है। आने वाले समय में ताकि कंपटीशन रहे, हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि ट्रिपल पी पे, क्योंकि सरकार के मतलब सारा वो जो है ट्रिपल पी पे आपने देखा होगा बस स्टैंड बना, कितना अच्छा मॉडल है। तो इस टाइप से जो है वो एक स्टडी हुई है नाबार्ड की, हमारी नेपकॉन की, तो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे किसान बागवान भाइयों को अच्छा बेनिफिट मिले। आपका सेब नहीं बिका, आपको पता रेट नहीं बिक रहा अच्छा, तो आप अगर आपने 2 महीने में रखना है तो सीएस में रख लो, अगर आपने सीए में रखना है, अभी आपको पता है 6 महीने की मैंने गेम प्ले करनी है इसमें, तो आप सीए में रख लो, कुछ ज्यादा उसमें जो है वो नहीं है। कहने का मतलब उत्पाद भी सही रहेगा और समय आने पर उसका मूल्य भी मिलेगा। डॉक्टर साहब देखिए, विपणन का एक, किसी भी उत्पाद के लिए विपणन का बहुत बड़ा रोल रहता है, महत्वपूर्ण उसका एक घटक रहता है। तो मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि एक वर्ल्ड बैंक का जो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें मार्केटिंग बोर्ड की क्या भूमिका, बहुत संक्षिप्त में? देखिए, 1000 करोड़ की हमने बात की और उसमें जो है हमारा कंपोनेंट सी है जी, मार्केटिंग का, हमारे को उसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 140 करोड़ के लगभग मिल रहे हैं। हमारी सारी मंडियां प्रदेश की ऑनलाइन हो जाएंगी और हमारे किसान बागवान भाइयों की प्रोड्यूस बहुत अच्छे रेट पे बिकेगी, और किसान बागवान भाई को जो है उस 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट का मार्केटिंग कमेटी और मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से जो है आने वाले समय में बहुत बेनिफिट होने वाला है। डॉक्टर बवेजा, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के विषय से संबंधित आपने हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार।